ही गाइस, तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे अम्बाला से। और अम्बाला जा रहे थे गाड़ी पकड़ने के लिए। तब तक क्या करें, मन मान नहीं रहा है। अम्बाला से हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली से मेरा टिकट था कौन शहीद एक्सप्रेस। कुछ दिमाग भी मेरा नर्वस हो रहा है और बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं सब कुछ। तो यहाँ से हम लोग चल गए थे। वहाँ से मेरा शहीद में था टिकट, लेकिन 19 पे आके वेटिंग फंस गया, नहीं हो पाया। हम कोशिश करते तो हम जा भी सकते थे, लेकिन क्या है कि एक माँ का दिल इतना मतलब ये होता है ना कि क्या बताएं आप लोग को। हम जा रहे थे भले, लेकिन यहाँ पे मनीषा के लिए मेरा पूरा अंदर से दिल टूट रहा था कि अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं है। घर से तो रोते रोते निकल गए। रास्ते में निकलते जा रहे थे, जितने मतलब आगे बढ़ रहे थे ना, उतने रुलाई आ रहा था कि आज हमने कैसा समय पर कैसे रास्ते पर आके खड़े हो गए हैं। हम लोग ऐसे नहीं थे, मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं थे। पता ना क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और इसमें तो बहुत बुरा दिख रहा है। हमको नहीं लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद से फिर वहाँ से भी हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम जाएं कि क्या करें। फिर भी हम सोचे कि इनके पापा बोले कि चलिए देखा जाए, टिकट कंफर्म हो जाएगा तो चल जाएंगे। और आजकल शादी विवाह का वजह से काफ़ी भीड़ जा रही है, ट्रेन भी, तो जनरल से नहीं जा सकते थे। पूरा हालत अंदर से ख़राब है मेरा भी। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ से इसी ट्रेन से हमको जाना है। बाबरे लाइन का इसी में ये सामान इधर से चढ़िए लोग आप लोग। चलिए खा लीजिए। अरे आगे गेट से समझ में आ रहा है। आगे चढ़ जा ऐसे वाली करेंगे। और अरे जल्दी से चलो ना इधर। ये मेरे पास है। कर दिया पता नहीं। हे गाइस, तो हम आ गए हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। यहाँ पे हैं और ट्रेन में मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, तो फिर हम रिटर्न जा रहे हैं अम्बाला। और मन भी नहीं मान रहा है, इतना मन पागल है कि मन भी नहीं मान रहा है जाने पर। लग रहा है कि इतना दिन रुक गए तो हम रुक जाएंगे। अब आगे देखते हैं, सचिन के पापा का ज़रूरी होगा तो इनको भेज देंगे, नहीं तो हम लोग अभी 2-4 दिन इंतज़ार करेंगे सचिन का, फिर क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। यहाँ से फिर दिल्ली से हम लोग निकल रहे हैं अम्बाला के लिए। कितना कष्ट लिखा है शरीर का हो रहा है। चलिए आप लोग लेकर चलते हैं। यहाँ सचिन के पापा को बोले कि जाके चाय बनवा के थोड़ा लेते आइए, चूँकि हम लोग घर से निकले थे और रास्ते में थोड़ा पूरी सब्जी लिए थे शिवम बाबू। वो भी खाने का मन नहीं कर रहा था, एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये गए तो थोड़ा सा चाय बनवा के वहाँ पे लाए काउंटर से, तो थोड़ा अच्छा लगा, पी के बैठे थे। यहाँ दिल्ली स्टेशन पे, न्यू दिल्ली है। और यहाँ से हम लोग निकल गए। कैसे पीठ पे ले लिया। हमको एक थैला भी लेने का मन नहीं कर रहा था, न चलने का रास्ता मन कर रहा था। तो शिवम बाबू और अंशु चला गया था लोग किट्टू अमित के घर वहाँ से।
उन लोगों को कुछ काम था तो वो लोग चला गया। और हम लोग यहाँ बैठे थे स्टेशन पर, काफ़ी देर बैठे थे। 2 बजे से उतरे थे और 6 बजे तक स्टेशन पर ही बैठे थे। मन नहीं कर रहा था कहीं जाने आने का। वैसे किट्टू अमित हम लोग को भी बुलाया था लो, लेकिन हम नहीं जा पाए। मन ठीक नहीं था। अपना मन मिजाज ठीक रहता है तो किसी के घर जाना आना अच्छा लगता है। जब खुद आदमी अच्छा नहीं रह रहा है, अपने परिवार सही नहीं है, तो कहीं जाने आने का मन नहीं है कि हम जाए आए। और बहुत मतलब अंदर अंदर से बहुत मैंने अंदर से तकलीफ़ हो रहा है कि क्या बताए। और फिर इधर से हम लोग निकल गए दिल्ली से निकल रहे थे तो मैं ट्रेन के लिए सोचे तो नहीं हो पाया टिकट, उसमें नहीं मिल रहा था, रात को मिल रहा था। फिर हम लोग निकल गए, बाहर निकले तो ऑटो के लिए, ऑटो वाला बहुत परेशान कर रहा था सब। फिर निकल के एक ऑटो रिजर्व किए और बाहर 2 राउंड गए आए। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ऑटो के लिए जा रहे थे। फिर घूम के आ जा रहे थे स्टेशन पे। ज़िंदगी में पहली बार हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग करें तो करें क्या, कैसे क्या करें। और इधर मनीषा से फ़ोन करके सचिन के पापा भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे बार बार और पूछ रहे थे। और ये भी घबराई हुई थी, बोल रही थी कि मम्मी आ जाइए अगर रहती है तो फिर सोचे कि इसके मम्मी पापा केवल है घर में, थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग बात किए, मनीषा की मम्मी भी फ़ोन की थी कि आ जाए लोग, अगर कोई बात नहीं है तो हम लोग सोचे कि चलो भाई कोई बात नहीं है, बच्चे लोग से बढ़ के कुछ है नहीं। ये सबसे इस समय एग्ज़ाम का टाइम है हमारे बच्चों का भविष्य का, लेकिन सब खुद ब खुद अपने हाथों से ये लोग ख़राब किए हैं। तो चलिए इसका जो भी नतीजा होगा भगवान देंगे। और हमारे बच्चे इतना ही नहीं थे, लेकिन चलिए समय माहौल के हिसाब से ये लोग किए हैं, जो भी गलती किए हैं ये लोग गलती मानेगा, सोशल मीडिया पे आके ज़रूर मानेगा गलती कि गलती हुई है। और उसके बाद हम लोग नोटिस देखे, जो कि नोटिस हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया, तब तक हम लोग का पैर वहाँ टिक नहीं पा रहा था। हम लोग सोचे कि जल्दी से भागो जैसे तैसे। तो हम लोग एकदम अजीब सा माहौल हो गया था। तो फिर सचिन के पापा ने बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो नोटिस में भी उनको बुलाया गया है भोपाल में। तो अब देखते हैं आगे का क्या होता है, क्या होगा। जो होगा सो भगवान के हाथ में है, वैष्णो माता के हाथ में है, जनता के हाथ में है। जनता जनता जैसा सोच रही है, चाह रही है, जैसा होगा। अब हम लोग इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जनता के प्यार से आए थे और जनता का दिल पे राज किए थे। तो आज जनता का विश्वास तोड़े हैं लोग, तो उसका जो भी होगा इन लोग अपना माफ़ी मांगेगा। सबसे मुँह मनीषा को लग रहा है, मनीषा बेकसूर फंस गई है इस सब पचड़े में। अपने पति के होते हुए भी अपना जीवन थोड़ा अच्छा से नहीं इसका निकला, ये बहुत गलत हुआ है इसके साथ। तो हम इसीलिए मनीषा के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, जब से मुझे पता चला था ना, तब से आप लोग से रियल बता रहे हैं। एक माँ होने के नाता हम इसके साथ फ़र्ज़ निभाए कि मनीषा तुम हिम्मत मत हारना बेटा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी होगा, तुम ये मत बोलना कि हम कुछ करेंगे। तुम्हारा पति है, जैसा भी है उसको मारो पीटो सुधारो, जैसे करना है करो, अगला बंदी को जैसे निकालना है निकालो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और ये मत सोचना कि सास हैं तो सास बन के रहेंगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी माँ भी बनना पड़ता है। और आप लोग बोलते थे ना कि आप सास हैं, आप लोग बोलते थे कि सास कभी माँ नहीं बन सकती है, सास सास रहती है। लेकिन मेरा थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है, लेकिन हम भी कोई ये नहीं, हम इंसान हैं, हम सोचते हैं, सब दुख दर्द सबका बात समझते हैं। मनीषा को हमने जब से सुना, जब से देखा, तब से मनीषा मेरे लिए मेरे बेटे से ऊपर है। और आज भी है, आज साबित करके दिखा दिया है कि मनीषा ने जो किया है समाज के लिए या मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा की है। और ये चीज़ हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। और माँ बाप क्या कर सकता है, माँ बाप हम तो बहुत पहले से इस सब चीज़ पर रोक टोक करते थे हमेशा। अगर किसी का नज़र देखते हैं ना कि थोड़ा सा बुरा है
तो हम वहाँ बोल देते हैं, लेकिन मेरे बात को कोई वैल्यू नहीं कर रहा था लोग और ना समझ पा रहा था लोग। तो हम एक ही बात मनीषा को बार बार बोल रहे थे कि जब तुम थोड़ा सा भी देखी थी उसी समय तुमको अपना कदम उठा लेना चाहिए था, आज इतना बात नहीं बढ़ता। अगर मनीषा उस समय मेरे को बताई रहती ना, हमको बताई रहती कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, तो हम उसी समय से हम इसको बहुत तरह से हम रोक सकते थे और इसको रोक देते, जहाँ रहता वहीं से हम काट देते, इसको रोक के रख देते कि भाई तुम यहाँ जाना आना मतलब रास्ता उसको काट देते कि कहीं कोई नहीं जाए आए। मेरे पास इतना सब कुछ है, जो स्कूल वगैरह है जो भी है इन्हीं लोग के लिए है, इन लोग को कोई ज़रूरत नहीं था इधर उधर जाने का, भटकने का। लेकिन ये लोग अपने स्वतंत्र के लिए घर छोड़ के यहाँ रहता था लोग और अपने आज़ादी के लिए सोचता था लोग। यहाँ से सब कुछ नज़दीक है, शिमला मनाली जहाँ भी जाना होगा हम लोग यहाँ से अम्बाला से चले जाएंगे। और उसी सब भाग दौड़ के ज़िंदगी में मनीषा, आप लोग बोलते थे ना कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो कोई भी औरत को इतना सब कुछ झेलना पड़ेगा तो वो नहीं पढ़ पाएगी। कोई भी लड़की, कोई भी, हम बहुत बार भी आते थे तो मनीषा को बोलते थे मनीषा तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है तो तुम एक काम करो हॉस्टल में चले जाओ, हम हॉस्टल में रख देते हैं, तुमको खर्च जो भी होगा हम उठाएंगे। तो बार बार बोलता था लोग कि नहीं ब्लॉगिंग करना है तो हॉस्टल में रहने से काम चलेगा, यही सब बात बोल के हमको टरकाता था लोग। लेकिन आज यहाँ हम लोग बस अड्डे पर घूम रहे थे, रात में 7 बजे 6 बज गया था, वहाँ शाम को टाइम था, और बिना खाए पिए एक बार हम लोग इसी तरह बहुत पहले हम लोग एक बोतल पानी पीते पीते सिवान पहुँचे थे। आज वही हाल हम लोग के साथ हो रहा था। हम लोग पानी एक बोतल गर्म करके यहाँ से ले गए थे, वही पानी हम आके रास्ते तक पिए हैं, कहीं कुछ नहीं खरीदे न खाए। यहाँ इतना लोग दौड़ रहा था बस के पीछे, अब समझ सकते हैं कि इतना भाग दौड़ करके बस पकड़ना था, हम लोग भी दौड़ रहे थे इसमें। तो ऐसे ही दौड़ दौड़ के लोग चढ़ रहा था यहाँ बस पे। यहाँ का थोड़ा सा अजीब रूल है कि सीटिंग था, जो सीट का मिलता था टोकन, उसके हिसाब से बस में चढ़नी थी। फिर भी लोग इतने दौड़ रहे थे ना पीछे पीछे बस के, और हम लोग भी इसी में थे। और यहाँ से हम लोग निकल गए अम्बाला के लिए। अम्बाला आए तो थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन चलिए सब लोग को खाना पीना खाए हैं लोग, हम लोग सारा लोग रात को खाना खाए। तो यहाँ पे मनीषा के मम्मी पापा सब लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और आगे भगवान से प्रे करेंगे वैष्णो माता से कि सब ठीक हो जाए। और रात में हम यहाँ से निकल रहे थे बस से, बस पे बैठ गए थे। बस भी बहुत काफ़ी दिक्कत कर रही थी, पूरा मेरा पीठ में दर्द हो गया था। और यहाँ से निकल रहे थे तो सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भगवान हम लोगों इस समय एग्ज़ाम ले रहे हैं कि हम लोग टूट रहे हैं कि नहीं। और सचिन के पापा भी हमको बोल रहे थे कि हिम्मत रखिए, कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा सो होगा। तब तक लाइव पर लाइव आ रहा था लोग, हम बस में ही देख रहे थे सबका लाइव। तो चलिए जो होता है अच्छा होता है। अब भगवान से हम यही प्रे करेंगे कि जल्दी